शाबरी विद्या सिद्ध क्यों नहीं होती, शाबरी मंत्र आखिर कार्य क्यों नहीं करते, इस विषय पर आज महत्वपूर्ण चर्चा हम आपके साथ करना चाहेंगे। तो शाबरी विद्या के बारे में अगर आप रहस्यपूर्ण बातें जानना चाहते हैं, इसको सिद्ध करने के नियम जानना चाहते हैं और आखिर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से शाबर मंत्र कार्य नहीं करते, ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो शाबरी विद्या नाथ संप्रदाय की अत्यंत गुप्त विद्या होने के साथ ही अत्यंत सिद्ध ऐसी कलयुगी विद्या है। कलयुग में जो भी तंत्र मंत्र है उसमें शाबर मंत्र सबसे असरदार है, ऐसा हमारे शास्त्रों ने बताया है। कलयुग में जो शाबर मंत्र जिस तरीके का फल देते हैं, अन्य कोई मंत्र या उपासनाएं उस तरीके का फल नहीं देती, ये भी महत्वपूर्ण बात है। तो शाबरी मंत्र विद्या उस तरीके से कार्य क्यों नहीं करती, सिद्धि क्यों नहीं दिखाती, ये आपको हम बताएं उससे पहले इस विद्या की शक्ति क्या है, शाबरी विद्या से क्या हो सकता है, आदि विषय हम पहले आपको बताना चाहेंगे। तो शाबरी विद्या की साधना करने वाले साधकों को जब मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है तो उनको गजब की ऐसी शक्तियाँ उस साधक में आती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। शाबर मंत्र के माध्यम से किसी भी असाध्य से असाध्य रोग को तत्काल ठीक कर लेना, पलक झपकते ही भूत प्रेत पिशाच का नाश कर देना, देखते ही देखते किसी भी बाधा का या फिर किसी भी ऐसी बुरी शक्ति का जो आपके विपरीत कार्य कर रही है उसका नाश करना, पलक झपकते ही सामने वाले का भूत भविष्य वर्तमान देखना, उसके जीवन में चल रहे संघर्षों को देखना, उसके कर्म दशा को देखना, आदि तमाम प्रकार की शक्तियाँ साधक को प्राप्त होती है अगर वो सच्चे तरीके से अगर इन शाबर मंत्रों की साधना करते हैं। शाबर मंत्र की साधना का अगर साधक है वो कहीं पे बैठकर साधना कर रहा है तो उस जगह पे भूत प्रेत पिशाच अपने आप ही किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। उनके जीवन में कोई भी शक्ति ऐसी नहीं होती कि जो उनके विपरीत कार्य करती है। ऐसा कहा जाता है जो शाबर कवच है उसकी सिर्फ साधना अगर साधक 11 दिन तक करे तो भी उसको एक विशेष तरीके का संरक्षण प्राप्त होता है। नवनाथ जी के महासिद्ध ऐसे शाबर मंत्रों की साधना करने वाले साधकों को किसी भी प्रकार का तंत्र हो, बाहरी शक्तियाँ हो, स्मशान बाधा हो, बाहरी बाधा हो, आदि किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकती। इस तरीके से सिद्ध होती है शाबरी विद्या। शाबरी विद्या के कुछ ऐसे प्रयोग भी हैं जो विशेष तरीके से अन्न सिद्धि देते हैं, संपूर्ण कवच बना देते हैं। किसी भी तरीके से एक विशेष तरीके से अगर एक कवच बनाकर उसके अंदर कोई पदार्थ रखा जाए तो वो अनंत तरीके से कितना भी आप उस पदार्थ का ग्रहण करें लेकिन वो पदार्थ नष्ट नहीं होगा, वो खत्म नहीं होगा। इस तरीके की अन्न सिद्धि देने का कार्य कर सकती है शाबरी विद्या। परंतु आज इस शाबरी विद्या का एक तरीके से इस शाबरी विद्या का पूर्ण फल साधकों को क्यों नहीं प्राप्त होता, इनके विषय में आज थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शाबरी विद्या के ऐसे 3 नियम हैं जो साधकों को समझने चाहिए, उसके बिना ये विद्या कार्य नहीं कर सकती। तो सबसे पहला नियम यह है कि शाबरी विद्या पुस्तकों से पढ़कर कभी भी सिद्ध नहीं होती। तो ये सबसे पहली गलती है जो साधक करते हैं कि किसी पुस्तक से पढ़कर शाबरी विद्या का वो पाठ करना शुरू कर देते हैं, शाबरी जो विद्या के मंत्र है उनका अनुष्ठान शुरू कर देते हैं। इस वजह से सबसे पहली बात इसलिए साधकों को ये विद्या सिद्ध नहीं होती क्योंकि इस विद्या को गुरु मुख से ही ग्रहण करना पड़ता है, गुरु मुख से ही इस विद्या का विनियोग करना पड़ता है, समझ कर लेना पड़ता है, इसलिए ये विद्या कार्य नहीं करती। दूसरा महत्वपूर्ण इसका कारण है जिसकी वजह से ये विद्या कार्य नहीं करती या शाबर मंत्र अपना परिणाम नहीं दिखाते, क्योंकि हर शाबर मंत्र की एक विशेष साधना पद्धति है। कुछ शाबर मंत्रों को विशेष प्रकार के फूलों के साथ, कुछ शाबर मंत्रों को विशेष प्रकार के तांबूल के साथ, कुछ शाबर मंत्रों को विशेष प्रकार की जड़ बूटियों के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। ये कौन सा शाबर मंत्र किस अवस्था में किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है
इसके ज्ञान का अभाव होने की वजह से शाबरी मंत्र विद्या साधकों को सिद्ध नहीं होती। ये दूसरी गलती साधक करते हैं कि सिर्फ मंत्र का ज्ञान रहता है, परंतु उसके पीछे तंत्र हो, उसके नियम हो, उसका ज्ञान नहीं रहता। तीसरी एक महत्वपूर्ण गलती जो साधक करते हैं, या तीसरा महत्वपूर्ण शाबर मंत्रों का रहस्य हम आपको बताना चाहेंगे, वो ये है कि शाबर मंत्र जब भी साधना आप करते हैं तो शाबर मंत्र साधना करते हुए साधकों को एक महत्वपूर्ण एक बात का उनको स्मरण नहीं रहता या ज्ञान नहीं रहता कि हर शाबर मंत्र की साधना कब करनी है, किस तिथि पर करनी है, किस समय करनी है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। कुछ शाबर मंत्रों का प्रयोग सुबह 4 से 6 बजे के बीच में होता है, कुछ शाबर मंत्र का प्रयोग रात को 11 से 1 के बीच में होता है। कुछ शाबर मंत्र तो ऐसे हैं कि जो विशेष तिथि पर ही सिद्ध होते हैं, अन्य किसी भी तिथि पर सिद्ध नहीं होते। ये अनेक प्रकार के रहस्य गुरु जब भी साधक को ये शाबर मंत्र विद्या सिखाते हैं तो उसके वक्त उस शाबर मंत्र का प्रयोग, उसका सामान और उसका समय भी बताया जाता है। ये भी एक कारण है, इसकी वजह से शाबर मंत्र विद्या साधकों को सिद्ध नहीं होती। और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि जिसकी वजह से शाबरी विद्या सिद्ध नहीं होती, ये महत्वपूर्ण कारण क्या है, तो साधकों का मंत्र के ऊपर विश्वास नहीं होता। साधक को ये पता होना चाहिए कि शाबर मंत्र ये गुरु प्रणीत विद्या है, इसलिए जैसे ही गुरु के ऊपर उनका संदेह हो जाए, उस देवता के ऊपर उनका संदेह हो जाए, तो तुरंत ही शाबरी विद्या का जो फल है वो मिलना बंद हो जाता है। और यही वो कारण है जिसकी वजह से शाबरी विद्या सिद्ध नहीं होती। तो शाबरी विद्या का ही एक अभूतपूर्व अनुभव हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे, जो अगर आप सुनेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि शाबरी मंत्र विद्या को सिद्ध करने की क्या पद्धतियाँ हैं और किस तरीके से शाबरी मंत्र आपको सिद्धि दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में शाबर विद्या के ऊपर और चर्चा करेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।